हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करने वाली हूँ सफ़ेद बालों का इलाज। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मेहंदी कला ली है, यानी कि परफेक्ट तरीके से मेहंदी को किस तरह से यानी कि मिक्स करना है वो भी दिखाया है, और इस मेहंदी को कैसे अप्लाई करते हैं वो भी दिखाते हैं। उससे पहले तो चलिए मेहंदी कैसे मिक्स करते हैं वो दिखा देती हूँ। निशा ब्राउन कलर के 2 पैकेट लिए हैं मैं। सिर्फ यहाँ पे मैं लेंथ पे नहीं, सिर्फ स्कैल्प पे अप्लाई कर रही हूँ। 2 अंडों की सफ़ेदी चाहिए हमें। लेंथ पे अगर आप ऐड कर रहे हैं तो 3 चलेंगे। सिर्फ आपको अंडे की सफ़ेदी ही ऐड करनी है। एक बूंद भी एक टिपका भी आपको येलो पार्ट नहीं ऐड करना। इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए जिससे इसमें से लम्स निकल जाए। लम्स निकल गए तो बहुत इजी हो जाएगा आगे का काम। वो लम्स रह गए तो बहुत मुश्किल होता है। तो लम्स निकल गए, थोड़ा बहुत दही ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी टाइम इसको मिक्स करना होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ निशा मेहंदी ब्राउन कलर। 15 रुपये की एक पैकेट आती है, मैं 2 ऐड कर रही हूँ। सिर्फ मैं रूट्स पे अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए अभी पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसी टाइम इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, वरना इसमें गांठें पड़ जाएगी, लम्स आ जाएंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी। पानी बिल्कुल भी अभी ऐड मत कीजिए। अच्छी तरह से ऐसी होनी चाहिए, देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ। ऐसे होने के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अब मिक्स कीजिए। आप चाहे आप जितना पानी ऐड कर लीजिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये ट्रिक है, आप ज़रूर से फॉलो कीजिए। तो देखिए इस तरह से मैं फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो को रखी हूँ। तो अच्छी तरह से मिक्स करके अब तैयार हो चुकी है हमारी मेहंदी अप्लाई करने के लिए। तो चलिए पहले अप्लाई करते हैं। तो शुरू करते हैं। 2 बाल दिखा देती हूँ कितने ज़्यादा सफ़ेद हुए हैं। देखिए सामने सामने बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। अच्छी तरह से मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी सारे बालों पर। कोम और ब्रश की ज़रूरत है, हाथों से ही अप्लाई कर रही हूँ। कुछ भी ग्लव्स वगैरह कुछ भी नहीं वेयर किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत चलता है, मेहंदी का स्टेन उतना नहीं रहता तो चल जाएगा। तो देखिए सिर्फ हाथों से पहले मांग खोलकर अच्छी तरह से हमें रूट पे लगाना है। मेहंदी रूट पे लगाने से बाल डैमेज नहीं होते, ये मिथ दिमाग से निकाल दीजिए। अभी लेंथ पे नहीं लगा सकते क्योंकि रूट को अच्छी तरह से हमें कवर करना है। अगर लेंथ पे लगाना है तो पहले रूट को कवर करने के बाद ही हमें लेंथ पे लगाना है। तो वीडियो फास्ट में है, फास्ट फॉरवर्ड में है, तो इतनी फास्ट नहीं लगा रही मैं, स्लोली लगा रही हूँ। तो एक एक मांग को भी अच्छी तरह से खोल कर ब्रश से अच्छे से इस तरह से कोम कीजिए। अच्छी तरह से ये बालों में स्प्रेड हो जाएगी। एक एक लाइन ओपन करके हमें स्कैल्प पे अच्छी तरह से इसको लगाना है। इससे कोई भी इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मेहंदी नेचुरल होती है, नेचुरल मेहंदी भी लगाए तो चलेगा। ये तो पैकेट वाली थोड़ी बहुत तो केमिकल होती ही है। इतनी नेचुरल पहले के ज़माने में मिलती थी। अभी नानी दादी ज़माने के पत्ते लेकर अब पीसने का भी वक्त नहीं रहा, और इतना वो झाड़ियों में मिलती थी वो भी नहीं मिल रही। तो क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोल के हमें यही पैकेट्स वाले यूज़ करना पड़ेगा। अगर सर्दियों के दिन चल रहे हैं, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो सर्दियों के टाइम बिल्कुल भी मेहंदी अप्लाई मत कीजिए, वरना आपको सर दर्द की प्रॉब्लम और सारे बहुत प्रॉब्लम होंगे सर के। अगर आपकी बॉडी कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है और कोल्ड भी चल रहा है, तो प्लीज़ मेहंदी को स्किप कर दीजिए। ये धूप है उस टाइम पे ही मेहंदी को अप्लाई कीजिए, और ना बहुत ज़्यादा ये ठंड, जैसे कि ठंड होती है, ठंडक देती है, हमारी बॉडी को ठंडा करती है। तो उस टाइम पर आप लगाइए, इतना सुकून मिलेगा ये लगाने के बाद। सर में अगर हीट ज़्यादा हो गई है बॉडी में तो बहुत ही रिलीफ मिलेगा, यानी कि ठंडक लगेगी सर में। अगर आपको सर्दी है तो बिल्कुल भी मत लगाइए। और लेंथ के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो 4 पैकेट लगेंगे। सिर्फ आप रूट को टचअप करना चाहते हैं, सिर्फ रूट को लगाना चाहते हैं तो 2 पैकेट काफ़ी है। दही से हमारे बालों को नरिशमेंट मिलती है, बालों को डैमेज से रोकता है, और जो अंडे की सफ़ेदी हम ऐड कर रहे हैं उसमें हमारे बालों को शाइन आती है, बालों में मजबूती आती है। तो आप चाहे तो अंडा और
दही स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ पानी ऐड करके इसको मिक्स कर सकते हैं। नहीं आपको थोड़ा और भी बेनिफिट चाहिए तो आप दही और अंडा दोनों को मिक्स करके अप्लाई कीजिए। ये मैं लगभग बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, अंदाज़न 8 सालों से मैं मेहंदी लगा रही हूँ। ऐसा कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। मुझे हेयर कलर से ही प्रॉब्लम होती है मगर मेहंदी से प्रॉब्लम नहीं होती। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर आपको डिटेल्स में और भी डिटेल्स में मेहंदी किस तरह से खुद से लगाते हैं और भी दूसरे तरीके चाहें तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं और भी दूसरे तरीके दिखाऊंगी कि खुद से मेहंदी हम अब बहुत से लोगों के घर में कोई नहीं होता मदद करने के लिए, जैसे मेरे पास नहीं है कोई, तो इतनी इतनी क्वांटिटी लेकर आप अच्छी तरह से रूट को लगाइए। और भी ट्रिक चाहिए ट्रिप चाहिए तो बताइए, उस अलग अलग तरीके से मेहंदी कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। इससे कोई हेयर फॉल नहीं होता। और एक बात, इसको धोते टाइम आपको शैम्पू का भी इस्तेमाल करना है और कंडीशनर का भी। कंडीशनर सिर्फ लेंथ पे अप्लाई करना है, शैम्पू हमारे स्कैल्प पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई हो जाते हैं बालों को तो बाद में सुलझाने के लिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए कंडीशनर का इस्तेमाल कीजिए, कोई भी ब्रांड चलेगा जो आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कंडीशनर नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो मेहंदी लगाए जो दिन उस दिन आप ज़रूर से कंडीशनर से हेयर को वॉश कीजिए, यानी कि लेंथ को वॉश कीजिए। जितना भी ड्राइनेस वगैरह होगी, जितना भी थोड़ा रफनेस होगी वो चले जाएगी और बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ होंगे। और एक बात, ये एक बार में ही जो हमारे स्कैल्प पे रेडनेस होती है वो नहीं जाती, दूसरे वॉश में जाती है। पहले वॉश में ये नॉर्मल मेहंदी जितनी भी होती है उसको रिमूव करता है। थोड़ा सा हमारा स्कैल्प जो होता है वो वाइट जो होता है वो थोड़ा रेड दिखने लगता है। सेकेंड वॉश में ये नॉर्मल हो जाता है, कोई डरने की बात नहीं, स्टेन नहीं जा रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। फर्स्ट वॉश में थोड़ा बहुत स्टेन तो रह जाता है, सेकेंड वॉश में ये हेयर नॉर्मल हो जाते हैं। तो आप ऐसा कुछ भी डरिए मत, अप्लाई कीजिए। और अच्छी तरह से, अगर वाइट सफ़ेद बाल ज़्यादा हैं तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कीजिए, क्योंकि मुझे सामने सामने बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो मैं एक्स्ट्रा फ्रंट पे ही लगाती हूँ, क्योंकि जल्दी ना आए। मेहंदी से लगभग हमारे बाल 20 डेज़ के बाद सफ़ेद होने लगते हैं। 15 to 20 डेज़, जैसे हम हेयर वॉश जितना ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी स्टेन जाएगा, एकदम से नहीं जाता। हाँ, अगर मेहंदी लगाने के बाद बार बार हम ऑयलिंग करें तो ये जल्दी चला जाता है। जो भी है पॉन्स कॉन्स सब बता रही हूँ मैं। तो हेयर में अप्लाई हो चुका है। सामने सामने रूट को हमेशा याद रखिए अच्छी तरह से। थोड़ी ज़्यादा मेहंदी लगी तो भी परवाह नहीं, मगर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे जल्दी बाल सफ़ेद होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही सामने सामने देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, उस तरीके से अप्लाई कीजिए। मेहंदी अप्लाई करने के बाद लगभग आपको 2 आवर रखना ही रखना है। 2 आवर से पहले 1.5 से 2 आवर रखिए, काफ़ी होगा। उसके बाद ही हेयर को वॉश कीजिए, जल्दी मत कीजिए। और ऑयली बालों में बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना है। इस तरह से हमें नॉट बांध लेनी है ताकि इधर उधर ना लगे हमारी मेहंदी। और जो वाइट क्लचेस आते हैं इस तरह के, जो देखिए इस तरह के, इसको मत कीजिए, येलो हो जाएंगे। तो अलग कलर वाले को इस्तेमाल कीजिए। 2 आवर्स के बाद मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट। तो देखिए मैंने वॉश कर लिया है, थोड़े बहुत तो बाल सूखे हैं, यानी कि 70% हेयर ड्राई हो चुके हैं। देखिए रेड रेड अगर आपको स्कैल्प लग रही होगी, मगर वाइट बाल तो एक भी नहीं है, आप देख सकते हैं। क्लोजली मैं आपको दिखा रही हूँ, सफ़ेद बाल एक भी नहीं बचा है। अच्छी तरह से ये बालों को रेड कर चुका है, यानी कि ब्राउन कर रहा है, रेड भी नहीं, ब्राउन हो गए हैं। स्कैल्प थोड़ी आपको ब्राउन लग रही होगी, सेकेंड वॉश में नॉर्मल हो जाएगी, आप डरिए मत। तो देखिए अच्छी तरह से सफ़ेद बाल तो कवर हो चुके हैं, इससे कोई हेयर फॉल वगैरह नहीं होता, हेयर डैमेज भी नहीं होते, डरिए मत। अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा हेयर वाइट होते हैं तो मंथ में 2 बार लगाइए, नहीं नॉर्मल होते हैं तो 1 बार काफ़ी है, बहुत ज़्यादा होते हैं तो 2 से 3 बार चलेगा। देखिए अच्छी तरह से बालों में शाइन भी आती है, बालों में एक तरह की मजबूती भी होती है। अच्छी तरह से ये मैंने बालों से लटें से निकाल ली हैं।
तो देखिए कितनी अच्छी कंडीशनर अप्लाई करने के बाद कितनी अच्छी तरह से बाल सुलझ भी जाते हैं। मैं चोटी डालती हूँ तो इसलिए मेरे बाल में इस तरह से करली करली लग रहे हैं। थोड़ा बहुत सूखना बाकी है और इतना कुछ भी नहीं। अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपकी हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।